हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 का टोटल क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसमें सारे क्वेश्चन को एक एक करके बताऊंगा। ये सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है, उसी का सारा क्वेश्चन दिए हुए यहाँ पे। आप लोग ध्यान से देखते जाइए और सारे क्वेश्चन को समझिए किस तरह से हमको बनाना है। तो आइए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो किस तरह सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या बोल रहा है। x प्लस वाई इज इक्वल टू बोला 14, इसको इक्वेशन 1 कर दिए, और बोला है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 2 कर दिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें से ऊपर वाला इक्वेशन जो उसमें से हम x का वैल्यू निकालते हैं। तो x इज इक्वल टू सकते हैं 14 और माइनस क्या कर दिए y, इसको खींच के कर दिए 3 नंबर का, कि इसका वैल्यू डालेंगे यहाँ पे तब x का वैल्यू निकला, इसलिए मान लीजिए इसको 3 नंबर। ठीक है, अब आ जाइए, लिखेंगे यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। x से x का वैल्यू निकाल दिया और वही x का वैल्यू इक्वेशन 2 में डालते हैं। तो जहाँ पर x वहाँ पर क्या लिखेंगे हम, वहाँ पर क्या लिखेंगे 14 माइनस वाई लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 14 माइनस वाई और माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ लिखते हैं 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ लिखेंगे माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14। तो माइनस 2y इज इक्वल टू 14 में से 4 घट जाएगा, क्या हो जाएगा -10, माइनस से माइनस कट गया, y इज इक्वल टू 2 से 2 पचे 10 कट गया, मतलब y इज इक्वल टू क्या निकल गया मेरा 5 निकल गया y इज इक्वल टू 5। अब इसी y का वैल्यू हम क्या करें, इक्वेशन 3 में डालेंगे तो मेरा x का वैल्यू निकल जाएगा। तो फिर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो 3 में डालिए y का वैल्यू, तो x इज इक्वल टू लिख देंगे 14 और माइनस 5 घटा देंगे, क्या हो जाएगा 9। इसका मतलब x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू क्या निकल गया मेरा 5 निकल गया। यही मेरा आंसर हो गया। तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया किस तरह से बनाया जाता है क्वेश्चन, ये क्लियर हो गया बात। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, पूरे सेलेक्ट हो गया तो उसमें तो वो भी डिलीट हो जाएगा, इसलिए इसको भी हम हटाते हैं। इसको पहले फिर से सिलेक्ट करते हैं तो फिर डिलीट करने में बनेगा इसको, ठीक है ना। चलिए आ जाइए, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर बोल रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। क्या दे रहा है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, फिर s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। नहीं बोला s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6, लिख दिए। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, यहाँ से निकालते हैं वैल्यू। तो s इज इक्वल टू लिख सकते हैं 3 और प्लस क्या हो जाएगा t। अब जहाँ इसको खींच के कर दे 3 नंबर, तो थोड़ा सा डालने में वैल्यू ठीक रहेगा, जो पीछे भी हम किए थे। अब s का वैल्यू इक्वेशन 2 में डालते हैं, फिर वही बात लिखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। s का वैल्यू क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में डालते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 3 प्लस टी बाई 3 प्लस टी बाई 2 इजकल टू 6। एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाए यहाँ पे 6, 3 दूनी 6, 2 हो गया, 3 दूनी 6 और यहाँ पर 2t, अब प्लस 2 3 6 3t इजकल टू 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 प्लस 3 2 क्या हो जाएगा 5t, 5t इजकल टू 36। तो 5t इजकल टू 36 और माइनस 6, तो 5t इजकल टू क्या हो जाएगा मेरा 30। अब लिखेंगे t इजकल टू क्या मेरा हो जाएगा 30/5, 5 से 5 36, t बराबर क्या निकल गया मेरा 6 निकल गया। अब जब t बराबर 6 निकल गया तो वही वैल्यू कहाँ डालेंगे, इसमें डालेंगे इक्वेशन 3 में। तो लिखेंगे s इजकल टू 3 और प्लस क्या कर देंगे 6 डालेंगे, यहाँ लिख देंगे कि पुटिंग द वैल्यू, यहाँ लिख देना है PUTIH, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3 में हम डाल रहे हैं, तो डालिए वैल्यू। तो s इजकल टू क्या लिख देंगे 3 प्लस 6, तो 6 3 क्या हो जाए 9। इसका मतलब t बराबर मेरा क्या हो गया 6 और s बराबर क्या हो गया मेरा 9। यही मेरा आंसर हो गया। समझ में आ गया बात, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है बात। अगर आपको दिक्कत लगा हो तो फिर से बैक करके इसको दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया बात। अब आइए 3rd नंबर क्वेश्चन क्या करा सो, 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है सो। थ्री नंबर क्वेश्चन है, बोला क्या 3y
3x सॉरी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, इन्हें दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करना था, फिर वही काम करते हैं। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 यहाँ पर निकालते हैं वैल्यू x का, तो 3x इज इक्वल टू 3 और माइनस वाई उधर गया प्लस वाई, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई अब बाई 3। अब जहाँ जहाँ पर x लाया वहाँ पर क्या डालेंगे 3 प्लस वाई बाई 3, इसको खींच के कर दिए 3 नंबर। तो वही फिर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो बात हम नहीं लिख रहे हैं, कहीं आपको समझ में आ गया क्या लिखना है वो अपना लिख लीजिएगा। अब यहाँ लिख देते हैं 9 इंटू 3 प्लस वाई अब बाई 3, ठीक है। 3 से 3 3 9 कट गया, माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब 3 से गुणा करेंगे 3 3 9, यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 3y माइनस में 3y इज इक्वल टू 9। अब यहाँ प्लस और माइनस में दोनों कट जाएगा, तो 9 इज इक्वल टू क्या हो गया 9। तो यहाँ पर जब y कट ही गया तो वैल्यू क्या चीज निकालेंगे, नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका मेनी नंबर ऑफ सोल्यूशन में इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाता है। लिख देते हैं यहाँ पर इट हैज़ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, समझ आगे बात। इसमें मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप बोल रहा है सर 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। अगला बोला है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब एक चीज काम करते हैं यहाँ पे, इसमें भी एक डिजिट का पॉइंट है, इसमें भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, इसमें भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों तरफ सेम चीज़ से मल्टीप्लाई सेम चीज़ से डिवाइड किया जा सकता है। अगर बराबर इक्वल दिया तो दोनों तरफ से हम सेम चीज़ से मल्टीप्लाई या सेम चीज़ से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। या सेम चीज़ जोड़ सकते हैं या सेम चीज़ घटा भी सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं हम। तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 2x हो जाएगा प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब इसको 1 नंबर कर देते हैं, इसी को इस तरह से लिख देते हैं 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। क्वेश्चन 2 कर दिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो सॉल्व करिए, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू निकालना होगा, तो लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, अब y क्या कर दिए हम 2। अब इसी x का वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन हम 2 में डालेंगे, ठीक है। इसको कर दीजिए 3 नंबर। अब लिखेंगे वही बात, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में डालना है वैल्यू इसका। तो डालेंगे तो क्या x के ऊपर डालेंगे, यहाँ पर 4 इंटू एक्स के ऊपर डाल देंगे 13 माइनस 3y बाई 2 और प्लस क्या लिखेंगे 5y इक्वल टू 23। अब 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 कट जाएगा, 13 दूनी 26 और माइनस 3 दूनी 6y अब प्लस 5y बराबर 23। अब घटा देंगे तो मेरा कितना हो जाए, यहाँ पे दोनों घट जाएगा, एक जात का है तो 6y में से 5y गया तो माइनस y इज इक्वल टू 23 और माइनस 26 हो गया। तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस माइनस कट गया, y इक्वल टू क्या हो गया 3। अब यही y का वैल्यू जो है सो इक्वेशन हम 3 में डालते हैं। तो फिर लिखेंगे वही बात, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। अब 3 में डालना है वैल्यू, 3 इक्वेशन मेरा क्या ये दिया हुआ है, तो डालिए यहाँ वैल्यू। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाए मेरा 13 अब माइनस 3 इंटू 3 अब बाई 2 हो गया। 13 माइनस 3 3 9 बटे 2 कर देंगे, 9 और 4 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4/2 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 कट गया। इसका मतलब x बराबर मेरा क्या निकल गया 2 और y बराबर क्या निकल गया मेरा 3 निकल गया, ठीक है। तो x बराबर 2 और y बराबर क्या निकल गया 3 निकल गया। क्लियर हो गया बात, ये समझ में आ गया बात। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो ये देखिए 5 नंबर। ये क्वेश्चन रूट वाला दिया हुआ है, ठीक है। इस रूट वाले क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, उसको पहले देखिए, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना था, जिस तरह से हम पीछे वाला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी तरह से हमको इसको भी सॉल्व करना है।
अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सेम टू सेम उसी तरह से ये भी बनाएंगे। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हो गया, यहाँ से इक्वेशन निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। अब 1 से क्या करेंगे, तो लिखेंगे √2x इज इक्वल टू माइनस √3y। तो यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस √3y, अब बाई √2 हो गया। इक्वेशन इसको 3 कर दीजिए। अब इसी x का वैल्यू इक्वेशन 2 में डालते थे, फिर वही लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो नहीं डालना है, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ दिया हुआ क्या चाहिए √3 और x के ऊपर क्या डालेंगे, यहाँ पे x के ऊपर क्या डालेंगे माइनस √3y बाई √2 और माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं, माइनस में √8y उसको उठा के उधर ले आते हैं, प्लस में हो जाएगा क्या, ठीक ही रहेगा, इसे भी रही जाना है। तो यहाँ पर लिखे तो √8y कर दिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, सीधे 3, तो -3y माइनस में 3y हो गया, ठीक है। और यहाँ दोनों मल्टीप्लाई करें, सॉरी यहाँ पर y है, हाँ यहाँ पर y है, रुक जाइए, यहाँ पर x है √3 और x पर डाल दिए यहाँ पर, और y की जगह पर वहाँ डाल दिए, ठीक है। ये आ गया आपका इतना, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यू, जब ये निकालना है आपका तो गुना करके लिख दिए, इतना वैल्यू आ गया, उसके यहाँ तक आपका ठीक है। अब क्या करते हैं, सो देखिए यहाँ पे ये काम करते हैं, जो माइनस में था इसको माइनस में ही रहने देते हैं, उधर हम नहीं ले जाते हैं, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं -3y और बाई क्या हो गया यहाँ पे, बाई में √2 और माइनस √8y इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ एलसीएम लेना तो √2 हो जाएगा, यहाँ करेंगे क्या हो जाएगा -3y और -8 दूनी 16 हो जाएगा। तो √16 को क्या लिख सकते हैं, 4y लिख सकते हैं। तो 4y इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा 0, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा बात। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 7 -7y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू मेरा क्या निकल जाएगा 0। और जब y इज इक्वल टू 0 निकल गया तो यही वैल्यू कहाँ डाल देंगे, इक्वेशन 3 में डाल देंगे। तो जैसे ही 3 डालेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में डालेंगे, y का वैल्यू 0, तो यहाँ लिखेंगे क्या हो जाएगा यहाँ वैल्यू x इज इक्वल टू -√3 इंटू 0 बाई √2। 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर भी 0 और y बराबर भी मेरा क्या आ गया 0 आ गया। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो x बराबर 0 y बराबर 0। ये क्लियर हो गया बात, समझ आ गया सब लोग को। अब इसको आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पहले इसको हम हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन आपका। बोला है क्या चीज 3x बाई 2, 3x बाई 2 दिया हुआ है -5y बाई 3 इक्वल टू क्या दिया हुआ है मेरा -2 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इक्वेशन 1 हो गया पहले, ठीक है। और फिर इक्वेशन 2 क्या है, x बाई 3 है प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू कितना है 13/6, इसको खींच के कर दी इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एक से लेते हैं, क्या करेंगे यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे और निकाल के वैल्यू करते हैं, इसमें डालते हैं, वही काम करते हैं। लेकिन काम करते हैं, इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके ही हम डालेंगे तो अच्छा रहेगा मेरे पास, क्या आगे चल के वो फिर सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो क्या सॉल्व करेंगे, तो 3x बाई 2 इज इक्वल टू माइनस में 2 है, तो एक काम करिए माइनस में उधर जाए तो प्लस में हो जाएगा। तो 5y बाई 3 प्लस में कर दिया और माइनस में 2 हो गया। तो लिखेंगे 3x बाई 2 इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर क्या चाहिए 3। अब यहाँ हो जाएगा 5y और माइनस 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। 6 हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ लिखेंगे 9x इज इक्वल टू 5 दूनी 10y और माइनस 6 दूनी 12, ठीक है। तो इसीलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10y और माइनस 12 बटा 9, ये नहीं हो जाएगा। इसको खींच के कर दिए 3 नंबर। अब यही वैल्यू डालेंगे किसमें, इक्वेशन 2 में डालेंगे, ठीक है। तो फिर वही लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, लिख लीजिएगा। हम डायरेक्ट यहाँ डाल देना है वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू डालना है तो क्या लिखा जाएगा 10y अब -12 अब बाई 9 है और यहाँ ऑलरेडी 3 है, तो 9 क्या हो जाएगा 27 अब प्लस y बाई 2 इजकल टू 13/6 हो जाएगा, ठीक है। सब सही कर रहे हैं, कहीं पर देख लीजिए कुछ गलत तो नहीं है, नहीं तो गलत होगा तो फिर सारा क्वेश्चन सॉल्यूशन पूरा गलती हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम ठीक कर दिए। एलसीएम 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ पर हो जाए 3 3 9 और 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12 हो गया, ठीक। ये रहने दिए, प्लस में आया 9, ठीक है, डिवाइड में, ठीक है। अब आ जाए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 27 × 2
54 भी लिख सकते हैं, लेकिन लिख दिए। अब यहाँ 10 दूनी क्या हो जाएगा 20y होगा, 20y। अब माइनस 12 दूनी 24, अब प्लस 27y इजकल टू 13/6 हो गया। अब 2 से काट दीजिए, 2 से 2 3 6 काट दीजिए, ठीक रहेगा, आसान रहेगा। 3 से 3 9 27, 9 बार कट गया ना, 9 बार कट गया। अब चलिए यहाँ पे 20 और 27 से दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा ना, तो 7 और यहाँ 47 हो गया, और माइनस 47y 47y और माइनस 24 इजकल टू 17 से 117 हो गया। अब 47y इजकल टू 117, अब प्लस का हो जाएगा 24, तो 47y इजकल टू 7 4 11, उसके यहाँ पर 1 2 1 3 1 4 और 1 141 हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 3 बार कट जाएगा, 4 हाँ 7 से। यहाँ देखिए देयरफॉर y इजकल टू 141/47, कितना बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा, 7 21 और 4 3 12 13 14, हाँ 3 बार ही कट जाएगा। तो y बराबर क्या निकल गया मेरा 3 निकल गया। अब इसी y का वैल्यू क्या करेंगे हम इक्वेशन 3 में डालेंगे, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ लिखते हैं y का वैल्यू डालेंगे, तो यहाँ लिख दीजिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो यहाँ पर लिख देंगे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 × 3 - 12/9, तो 10 3 क्या हो जाएगा 30 और माइनस 12/9, घटा देंगे कितना हो जाएगा मेरा 2 18 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा घटाने पर 18/9, 9 से कट जाएगा कितना बार 9 दूनी 18 बराबर क्या निकल जाएगा 2। तो x बराबर मेरा क्या निकल गया 2 और y बराबर क्या निकल गया मेरा 3। यही काम इस क्वेश्चन में करना था। ये मेरा 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। क्लियर है, सब लोगों को समझ में आ गया हो अच्छे से, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इसका क्या है सो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ सो देखते हैं। पूरे सर्च हो गया, इसने सिलेक्ट हुआ नहीं, हाँ ठीक है चलिए हो जाएगा, एडिट हुआ सिर्फ, चलिए अब आ जाइए। एक क्वेश्चन नंबर आप 2 बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है, नहीं होगा तो फिर बैक करके वीडियो को आप देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, सो सॉल्व 2x + 3y इक्वल टू 11 एंड 2x - 4y इक्वल टू -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx + 3। m का वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन यहाँ दिया हुआ y इक्वल टू mx + 3 दिया हुआ है, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है mx + 3 दिया हुआ है, तो m का वैल्यू फाइंड करना है। तो किस तरह से बनाएंगे, तो सबसे पहले मेरा जो ये दोनों इक्वेशन दिया हुआ है, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल लेंगे, और निकालने के बाद इसमें जो x और y का वैल्यू डाल देंगे, ऑटोमेटिक m का वैल्यू निकल जाएगा। तो आइए हम सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर मेरा 2 है, यहाँ पे दिया हुआ है 2x + 3y इज इक्वल टू 11, इसको इक्वेशन 1 कर दिए, और फिर 2x - 4y इज इक्वल टू -24 इक्वेशन 2 कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, जैसे पीछे ऊपर वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरह सॉल्व करना है। तो एक काम करते हैं, अब लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 11 - 3y, तो x इज इक्वल टू 11 - 3y अब बाई 2, इसको खींच के 3 नंबर कर देते हैं। अब यही वैल्यू डालेंगे, वही लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है 2 में डाल रहे हैं, तो डालिए जहाँ पर x वहाँ पर ये डालेंगे, तो लिखेंगे 2 × 11 - 3y अब बाई 2 और -4y इज इक्वल टू -24। ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 से 2 कट गया, ब्लैक से काट दे रहे पता चलेगा। अब 11 - 3y और -4y इज इक्वल टू -24, 4 3 7 -7y इज इक्वल टू -24 और -11, तो -7y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 1 5 और 2 1 3 माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा -35/-7, 7 5 35 कट गया, माइनस कट गया, वैल्यू क्या हो गया 5। अब इस y का वैल्यू क्या करें इक्वेशन 3 में डाल देंगे, तो वही करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे, तो क्या लिखा जाएगा वैल्यू, मेरा y का वैल्यू हो जाएगा कितना 5 निकला है, तो 11 यहाँ x इज इक्वल टू 11 - 3 × 5, अब बाई क्या कर देंगे 2, ठीक है यहाँ तक सही है। 11 - 3 5 का वैल्यू डाल दिए। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर 11 और -5 दिए 15/2, 15 घटा देंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, -4/2, 2 से काट देंगे 2 दूनी 4 माइनस में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा घटा के, क्या माइनस की संख्या ज़्यादा है, तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया -2 हो गया। यहाँ तक सब समझ में आ गया, बात आ गया ना। आप लोग इसको ठीक से देख लीजिए, फिर हम बता रहे हैं आगे इसमें। अब आगे क्या करते हैं, तो हमको निकालना था m का वैल्यू, अभी तो मेरा बात नहीं बना है, तो लिखते हैं नाउ
नाउ अब एक काम करते हैं, हम इधर डिलीट कर इसको उड़ा देते हैं, ठीक है, यहाँ से हम मिटा रहे हैं इसको। आप लोग देख ही लिए इसको, आप स्क्रीनशॉट कर लिए, यहीं पर बना देते हैं आगे, ठीक है। क्या आपको पता ही वैल्यू यहाँ पर होने, तो चलिए आप लिखते हैं नाउ क्या दिया हुआ है, y इजकल टू क्या दिया हुआ है, mx प्लस 3 दिया हुआ है। तो y का वैल्यू मेरा कितना निकला है 5, तो y के ऊपर डाल देते हैं 5 और m को m रहने दिए। x का वैल्यू कितना निकला है मेरा -2, तो यहाँ डाल देते हैं इंटू -2 और +3, तो लिखेंगे 5 इज इक्वल टू -2m प्लस 3, तो 5 - 3 इज इक्वल टू -2m हो गया। घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू -2m, देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/2, यहाँ माइनस कर देंगे, 2 से 2 बार कट गया, -1 आ गया। इसका मतलब x m का वैल्यू क्या निकल गया मेरा -1 निकल गया। यहाँ पर बोल रहा था वैल्यू निकालने के लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो m का वैल्यू हम निकाल लिए, क्या निकल गया मेरा -1 निकल गया। क्लियर हो गया बात, आप इसको अपना नोट कर लीजिए। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते। चलिए क्वेश्चन अब यहाँ पर नेक्स्ट है ये, चलिए अब क्वेश्चन क्या बोला देखिए, इसमें जो भी क्वेश्चन है सब लैंग्वेज वाला, इसको किस तरह से बनाएंगे हम देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा क्या, यहाँ तक ठीक है। ऐसे आपके पास को बुक में भी होगा क्वेश्चन दिया हुआ, बुक से ही क्वेश्चन हम यहाँ पर डाले हैं, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ठीक से। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इसको भी क्वेश्चन उसी तरह से करना है। देख रहे हैं क्वेश्चन में सॉल्व बोल रहा है फॉलोइंग प्रॉब्लम आर फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनाना है इसको। ऐसे इसको सॉल्व करने का, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का 4 तरीका है, लेकिन हमको जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो आइए क्वेश्चन क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर फाइंड देम। बोला है क्या कि 2 नंबर जो है उसका डिफरेंस जो है सो बोला है 26 है, लेकिन 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब पहला नंबर जो है सो दूसरे नंबर से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, लेट नंबर इज x एंड y। मान लिए ये नंबर जो है x और क्या है y है, ठीक है। अब बोला क्वेश्चन में क्या, सबसे पहले एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब 1 नंबर जो x है ये क्या है 3 गुना है क्या चीज अदर नंबर के, अदर नंबर y है, एगो x नंबर x है, एगो नंबर y है, तो इसका क्या है 3 गुना है ना, एक नंबर जो अगले नंबर का 3 गुना कर दिए। इक्वेशन फर्स्ट ये हो गया, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, करा द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, ये 2 नंबर का डिफरेंस क्या है 26 है। इसका मतलब 3y में से अगर x घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा 26 मिलेगा, क्या कि बड़ा नंबर मेरा क्या है 3y है, तो 3y में से हम घटाएंगे x, तो मेरा क्या मिलेगा 26 मिलेगा। वही बात हम लिख भी दिए। अब आपको ऑलरेडी यहाँ पर x का वैल्यू पता है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, नहीं यहाँ पर देखिए ये लिख दिए, सॉरी एक मिनट देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। सो देखिए यहाँ पर ये नहीं लिखा गया, ये आगे सॉल्यूशन में लिखा गया। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, मतलब दोनों नंबर मेरा x और क्या दिया y, ये दोनों के बीच का डिफरेंस मेरा क्या है 26 है, कर दिए। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन हो गया मेरा क्या चीज 2। अब इक्वेशन 1 में x का वैल्यू दिया हुआ है, वही x का वैल्यू यहाँ डालते हैं, तो यहाँ लिखते हैं 3y और -y इज इक्वल टू मेरा क्या हो गया 26, घटा देंगे तो 2y इज इक्वल टू क्या हो गया 26, तो y इज इक्वल टू हो गया 2 से 13 बार, 13 दूनी 26 नहीं हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 13 बार, तो y का वैल्यू क्या मिल गया मेरा 13। अब इसी y का वैल्यू क्या डाल देंगे इक्वेशन 1 में डालते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या करते हैं, इसी का वैल्यू क्या करते हैं यहाँ डालते हैं, तो क्या लिखा जाएगा x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई का वैल्यू क्या हो गया 13, तो x इज इक्वल टू 39 39 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 39 हो जाएगा। समझ में आ गया बात। इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ये आपके सामने हम सॉल्व कर दिए, इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला है। सो चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड बाई स्मॉलर बाई 18 डिग्री, ठीक है। तो बोला फाइंड देम, मतलब 2 को सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या हो गया आपको पता है कि अगर 2 को एंगल सप्लीमेंट्री होगा इसका मतलब दोनों एंगल का ऐड, मतलब दोनों एंगल का जोड़ जो है सो 180 होना चाहिए। अगर सप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों एंगल का जोड़ क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, उसी पर इसको हम बनाएंगे थे, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन, लिखते हैं लेट, यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल लेट 2 एंगल, सीधे लिखे लेट 2 एंगल
एंगल इज एक्स एंड वाई, दो एंगल एक्स और वाई मान लिए। अब क्या बोला है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमको कंफर्म है कि दो का सप्लीमेंट्री एंगल है, इसका मतलब मेरा x प्लस वाई इजकल टू क्या हो गया मेरा 180, इसको इक्वेशन कर दिया। अब क्या बोल रहा है कि एक्सीड, अब बोल रहा है सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, मतलब बड़ा वाला एंगल जो है छोटा वाला एंगल से 18 ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है, तो बड़ा वाला एंगल x मान लिया हो गया, ये छोटा वाला से क्या है 18 ज़्यादा है, कर दिए, इक्वेशन 2 कर दिए। अब यही काम करते हैं, अब इसी का वैल्यू क्या करते हैं, हम इक्वेशन 1 में डालते हैं, x का वैल्यू जो आया उसको इक्वेशन 1 में डालेंगे और मेरा बात बन जाएगा। तो चलिए यहाँ लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू, या फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 डायरेक्ट लिख दीजिए, कहीं वैल्यू फोर्स डालना है, यहाँ पर डाल देते थे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, चलिए डाल दीजिए यहाँ पर y प्लस 18 अब प्लस वाई इजकल टू 180 डिग्री, ठीक है, y 2y अब प्लस 18 इजकल टू 180 डिग्री, तो लिखेंगे यहाँ पर 2y इजकल टू घटा देंगे यहाँ पर 180 अब माइनस 18, तो 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 10, तो 8 2 10 हो गया, और यहाँ पर मेरा हो जाएगा 7 में से गया 6 162 हो गया, नहीं हो गया 8 2 10 162 हो गया, तो इसीलिए y इजकल टू मेरा क्या हो जाएगा 162 अब बाई 2 2 8 16 2 1 2 81 हो जाएगा, इसका वैल्यू नहीं हो जाएगा 81, तो इसका मतलब y का वैल्यू मेरा क्या निकल गया 81 निकल गया, तो इसीलिए x का वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर तो लिखेंगे इसलिए x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या करेंगे y और प्लस 80, y के यहाँ पर क्या डालेंगे 81 और प्लस 18 था, तो 81 और प्लस 18, तो 8 1 9 और 8 1 9, ये क्या मेरा निकल गया 99 निकल गया, तो x बराबर मेरा 99 और y बराबर 18, मतलब एक एंगल मेरा क्या होगा 99 और दूसरा एंगल क्या हो गया मेरा 81 हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटा दे रहे हैं। देखिए आप लोग ध्यान से देखते चलिए इसको, और अपने दोस्तों को भी आप क्या करिए वीडियो को शेयर करिए, ताकि उन लोगों का भी सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही देखिए, सारे लोगों को दिखाइए, सारे लोग का कंप्लीट हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। आप अपने दोस्त को भी हेल्प करिएगा, इससे लगा कि आपको लगेगा कि आपका दोस्त बोलेगा कि हाँ हमारे लिए हेल्प कर रहा है, हमारे पर ध्यान दे रहा है, तो आप हेल्प करिए। हेल्प करना अच्छा बात है, अच्छी बात है, करना चाहिए हेल्प, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर RS कितना 3800, ठीक है, मतलब 3800, तो बोला है कि जब 7 बैट और 6 बॉल खरीदता है तो 3800 में खरीदता है, और फिर क्या बोला है कि 3 बैट और 5 बॉल ये खरीदते हैं कितना में 1750 में, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, तो हमको हर एक बैट और हर एक बॉल का दाम क्या होगा, तो लिखते हैं यहाँ पर थर्ड में लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ बैट इजकल टू x, बॉल इजकल टू क्या मान लिया हम y मान लिया, ठीक है। अब क्या बोला था कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट एंड 6 बॉल, तो एक बैट का दाम कितना है मेरा 7 x, तो बोल रहा है और क्या आते हैं एक बॉल का दाम कितना y, तो मेरे पास 7 बैट है, तो 7 बैट का दाम कितना हो जाएगा 7x, और यहाँ पर क्या बोल रहा है 6 बॉल है, तो एक बॉल का दाम y है, तो 6y हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 3800, इक्वेशन 1 कर दिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये लिखा गया। अब अगला क्या बोल रहा है कि फिर यहाँ पर बोला है C बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल, तो 3 बैट तो इसका 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ऊपर वाले इक्वेशन से हम x का वैल्यू निकाल के यहाँ डाल देते हैं वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो चलिए यहाँ पर क्या लिखते हैं 7x इज इक्वल टू 38, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं। अब आ जाए 3x इजकल टू 3800 और माइनस क्या कर दिए 6y कर दिए, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3800 माइनस 6y, अब y क्या हो गया 7, इक्वेशन कर देते हैं 3। अब जहाँ पर भी x रहा है वहाँ पर ये वैल्यू डालेंगे, तो आइए यहाँ पर करते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर 3 इंटू x का वैल्यू डाल देते हैं 3800, वहाँ लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ये डाल देंगे लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, और 38 माइनस 6y अब बाई 7 अब प्लस 5y इजकल टू 1750, ठीक है। ये क्वेश्चन को थोड़ा छोटा लिख कर देते हैं ताकि यहाँ पर बनाने में जगह बनेगा। आप क्वेश्चन देख ही लिए हैं, फिर बाद में बड़ा करके आपको दिखला देंगे, ठीक है। आ जाइए आप, चलिए अब देखिए क्वेश्चन, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर नहीं होगा, हाँ मल्टीप्लाई करते कटेगा नहीं, तो यहाँ पर चलिए 0 0 8 3 24 2 3 3 10 11, ठीक है, और माइनस 6 3 18 y अब बाई 7 और प्लस 5y इजकल टू 1750, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर करते हैं सॉल्व, 11400
-18y एलसीएम ले लेते हैं तो 7 हो जाएगा 7 × 5 = 35y इक्वल टू 1750। ठीक है, अब यहाँ चलिए 11400 माइनस इसको क्या करेंगे घटा देंगे तो 15 8 7 15 7 हो गया, यहाँ 2 में से गया 17 हो जाएगा ना। 17y इक्वल टू 17। अब यहाँ देखिए 17 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको तो सॉल्व करें यहाँ लिख ही दिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 0 7 × 5 = 35, उसके बाद 3 7 × 1 = 22 23 24 2 7 के 8 9 हो गया। ये यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर -17y इक्वल टू 9450 और -11400 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया बात, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं इसको माइनस कर, यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर दी, यहाँ पर गलती हो गया, मल्टीप्लाई गलती है किया हुआ, ध्यान में देखो गलती हो गया। चलो ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना वैल्यू इसका हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा मेरा यहाँ पे गुना कर दे कितना 5 0 5 2 2 1 हाँ 12 क्या हो जाएगा यहाँ पर 12250 हो जाएगा वैल्यू मल्टीप्लाई करने पर, तो 12250 हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे, और एक चीज़ और यहाँ पे प्लस का संख्या ज़्यादा है, प्लस का संख्या ज़्यादा है तो ये वैल्यू क्या चीज़ में आएगा, प्लस में आएगा। कहीं वो पता है कि जब प्लस का संख्या ज़्यादा होगा तो प्लस में, माइनस का संख्या ज़्यादा होगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये लिख दिए। अब 17y इक्वल टू 12250 और -11400 दोनों को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 058 885 800 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 850/17 17 × 5 = 85 मतलब क्या हो गया 50, मतलब क्या हो गया मेरा जो है सो बॉल का दाम निकल गया कितना 50 रुपया। ठीक है, अब हमको निकालना है कि इसका बैट का दाम, तो वही y का वैल्यू इक्वेशन क्या करते हैं 3 में डालते हैं, तो जैसे ही 3 में डालेंगे यहाँ पे तो क्या लिखा जाएगा x इक्वल टू 3800 और -6 × y का वैल्यू कितना निकला है 50। अब y कितना हो जाएगा यहाँ पे मेरा 7, तो यहाँ लिख देगा 3800 और 6 × 5 = 30 300 अब बटे 7 हो जाएगा, घटा देंगे तो 5 3 8 3500 हो जाएगा, 7 × 5 = 35 5 से काट देंगे बराबर क्या निकल जाएगा मेरा 500, मतलब बैट का दाम कितना निकल गया मेरा 500 रुपया और बॉल का दाम कितना निकल गया मेरा 50 रुपया। समझ में आ गया बात, यही क्वेश्चन में ही करना था। ठीक है, क्लियर है सब आदमी को, इसको आप नोट कर लीजिए यहाँ पे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बता, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग कॉपी में बुक में देखे हो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, समझ में आएगा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ये वाला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक 4 नंबर क्वेश्चन देखना है। क्या बोल रहा है, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge will paid 105 rupees, and for a journey for 15 km, the charge paid 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does person have pay टू ट्रैवलिंग डिस्टेंस 25 किलोमीटर। देखिए क्या हो रहा है, जैसे आप गाड़ी बुक करते हैं तो गाड़ी बुक करते हैं तो क्या बोलता है कि हम इतना रुपया फिक्स चार्ज लेंगे, उसके अलावा जितना किलोमीटर चलाइए उस हिसाब से हम अलग चार्ज लेंगे। मतलब कहना है मतलब गाड़ी को भाड़ा पर लिए तो भाड़ा पर जो लिए तो बोला हाँ 1000 रुपये हम लेंगे, एक दिन का भाड़ा पर ले लिए हम 1000 लेंगे, उसके अलावा जितना किलोमीटर आप चलाइए उस हिसाब से आप पेट्रोल देना पड़ेगा, डीजल जो होगा उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पर कुछ चार्ज उसका फिक्स्ड है, उसके अलावा जितना किलोमीटर चल रहा है उस हिसाब से आपको अलग से पे करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, लेट फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू x और चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू क्या मान लिए y मान लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि हम अगर वहाँ पर क्या कर रहा है 10 किलोमीटर चल रहा है तो उसको 105 रुपये देना पड़ रहा है। इसका मतलब हो गया कि फिक्स्ड चार्ज तो देना ही पड़ेगा, चलो या नहीं चलो देना ही है। उसके अलावा 10 किलोमीटर चले तो पर किलोमीटर कितना y है, तो 10y कर दिए बराबर मेरा क्या होगा 105 हाँ ठीक 105 कर दिए, इसको इक्वेशन 1 कर दिए। फिर क्या बोला फिक्स चार्जेस तो देना ही होगा, उसके अलावा हम कितना किलोमीटर चले 15 किलोमीटर, तो 15y इज इक्वल टू 155 155 ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ पर सारे इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या करते हैं तो लिखते हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 105 और -10y।
तो यहाँ पर जहाँ पर x है वहाँ पर लिख देंगे 105 माइनस 10y और प्लस 15y बराबर 155, बराबर क्या मेरा हो जाएगा 155 हो गया। अब यहाँ लिखते हैं 105 घटा दिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5y प्लस में y इजकल टू 155, तो लिखते हैं 5y इजकल टू 155 और माइनस 105 घटा दें क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पर 5 50 हो गया। तो y इजकल टू मेरा क्या निकल गया 50/5 बराबर क्या मेरा निकल गया 10। इसका मेरा मतलब मेरा चार्ज पर किलोमीटर क्या निकल गया 10 निकल गया। अब इसी का वैल्यू इक्वेशन क्या करते हैं यहाँ 3 कर दीजिए, इस 3 में डालते हैं तो लिखते हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू वाई का वैल्यू कितना निकला है 10 डाल देना यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 105 और माइनस 100 बराबर क्या हो गया 5। मतलब चार्ज जो है फिक्स चार्ज कितना हो गया इसका 5 रुपया हो गया, फिक्स चार्ज क्या हो गया मेरा 5 रुपया हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया बात। अब क्या बोल रहा है निकालना है 25 किलोमीटर का। अब 25 किलोमीटर में कितना करना हो पे, तो ये देखिए पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर फिक्स चार्ज कितना निकल गया, फिक्स चार्ज इक्वल टू 5 और चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू क्या निकल गया मेरा 10 निकल गया। अब बोला 25 किलोमीटर में कितना खर्च करना होगा, तो 25 किलोमीटर के लिए हमको क्या करना होगा फिक्स चार्ज तो मेरा रहेगा ही 5, अब प्लस क्या हो जाएगा 10 इंटू क्या हो जाएगा 25, क्या कि पर किलोमीटर चार्ज कितना है 10 रुपये ही रहेगा। तो क्या निकल जाएगा मेरा 5 + 250 बराबर क्या हो जाएगा 255, यही इसका आंसर हो जाएगा 255 रुपीज़ हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो समझ में आ गया बात। इस क्वेश्चन किस तरह से बनाएंगे सवाल में क्लियर हो गया, इसको आप लोग उतार लीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बता रहे हैं आपको। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 is added to both of numerator and denominator, if 3 is added to both of numerator and denominator it become 5/6, find the fraction। लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए let the fraction is equal to x/y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड बोथ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में अगर 2 जोड़ते हैं हम 2 जोड़ते हैं तब क्या हो जाता है वो 9/11 हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इक्वेशन निकाल लेते हैं, इसको पहले इक्वेशन सेट कर देते हैं। तो 11x + 22 इजकल टू 9y माइनस 9 दूनी 18, 9 दूनी + 18 हो गया। ठीक, अब घटा यहाँ लिख देते हैं 11x माइनस 9y इजकल टू 22 उधर जाएगा तो 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y इजकल टू घटा देंगे 18 19 20 21 22 4 मतलब -4 होगा। इक्वेशन 1 कर दी। ठीक, अब क्या बोल रहा है सो ध्यान दीजिए, अब बोल रहा है क्या कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम 5/6, अगर दोनों में 3 ऐड करते हैं, अब ध्यान दीजिए x + 3 बाई y + 3 तब क्या हो जाता है वो 5/6 हो जाता है। ठीक है, तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6x + 6 18 इजकल टू 5y माइनस + 15 हो जाएगा। तो 6x माइनस 5y इजकल टू -18 + 15 कर दिए। तो 6x माइनस 5y इजकल टू घटा देंगे 15 16 17 18 मतलब -3 हो जाएगा। इक्वेशन 2 हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या करते हैं x का वैल्यू निकाल के इसमें डालेंगे, तो लिखते हैं यहाँ पे आप फ्रॉम इक्वेशन 1, अब 1 से क्या करें यहाँ पर लिखते हैं 11x इज इक्वल टू -4 और प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस में 9 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो पहले इसी को ले लेते हैं +9y और -4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9y माइनस 4/11 हो गया। अब इसी का x का वैल्यू क्या करते हैं इक्वेशन हम 2 में डालते हैं, तो 6 × x के बाद डाल देते हैं 9y माइनस 4/11 और -5y इजकल टू -3। यहाँ चलिए 9 से 9 बताएगा 6 54y और -6 चौक 24 अब बटा 11 और -5y इजकल टू -3। ठीक है, अब आ जाइए इधर साइड कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा उधर छोटा कर देते हैं, आपको नज़र आ ही गया, लिख लिए होंगे इसको। हाँ आ जाइए फिर। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाँ अब आ जाइए, यहाँ पर एलसीएम ले कितना हो जाएगा मेरा 11 हो गया। अब यहाँ 54y माइनस 24 अब -55y इजकल टू -3 हो गया। 54 में से 55 जाए तो क्या हो जाएगा माइनस में y अब -24 इजकल टू 11 33 माइनस में 33 हो गया। तो -y इजकल टू प्लस में 24 और -33, तो -y इजकल टू क्या हो जाए मेरा, तो घटा दें यहाँ पर तो कितना हो जाए यहाँ पर 6 और 3 9
9 4 13, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा -9। तो दोनों कट गया, तो y इक्वल टू मेरा क्या निकल गया 9। और जैसे y इक्वल टू 9 निकल गया तो वही y का वैल्यू क्या डाल देंगे, इक्वेशन 1 यहाँ डालेंगे, इस 3 में डाल देते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3, तो डाल रहे हैं वैल्यू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 9 इंटू 9 -4 बाई 11, 9 9 81 -4/11 घटा देगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 77, 78 79 80 81 77 हो जाएगा, 77/11 काट देंगे, 7 बार कट जाएगा, क्या 7 बार कट गया। इसलिए मेरा फ्रैक्शन क्या था, x/y था ना, ऊपर माने तो फ्रैक्शन x/y, x का वैल्यू निकला 7, y का वैल्यू 9 निकला, देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/9, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया सबको, तो इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद एक क्वेश्चन और इसमें बच गया, उसको हम बता देते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया सबको। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है सब। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. What are their percentage? इसका परसेंटेज निकालना है, ठीक है। अब देखिए तो इसमें क्या बोला है कि जेकॉब का एज जो है, सो क्या बोला है इसमें, जेकॉब और उसके सन, उसमें क्या बोला, जेकॉब का एज जो है सो अभी का जो एज है उससे 5 साल अगर आगे बढ़ेंगे तब वो जो है सो अपने सन से क्या तिगुना हो जाएगा। और 5 साल पहले अगर बात कर रहे हैं, मतलब अभी का जो उससे 5 साल पीछे अगर करेंगे तब वो क्या था 7 गुना था। तो अभी परसेंटेज क्या है, तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, लेट प्रजेंट एज ऑफ जेकॉब इक्वल टू x और सन का क्या मान लिए y मान लिए, ठीक है। अब बोला है यहाँ पर क्या कि 5 years, ठीक है, आफ्टर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिएगा आफ्टर 5 years क्या हो जाएगा, 5 years बाद जेकॉब का हो जाएगा x + 5 और इसका क्या हो जाएगा y + 5। लेकिन क्वेश्चन में बोला है क्या कि यहाँ पर जेकॉब का एज जो है 3 टाइम्स सन का हो जाएगा, मतलब अपने बेटे के क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना कर दिए, क्या दोनों को 5 साल बढ़ा दिए और 3 गुना कर दिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x + 5 = 3y + 5, तो यहाँ पर क्या हो गया 15 हो गया। तो x - 3y = 15 और माइनस क्या हो गया 5, तो x - 3y = क्या हो जाएगा 10। इक्वेशन क्या कर दिए, इसको 1 कर दिए। अब क्या बोला है, अब बोला है 5 साल, क्या बोला है यहाँ पर कि 5 ईयर हुआ 5 साल पहले, यहाँ पर लिखते हैं बिफोर 5 ईयर्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 साल पहले, तो अभी x है तो 5 साल पहले x - 5 हो जाएगा। उस तरह से अभी y है तो 5 साल पहले -5y, मतलब 5 कर देंगे, तो 5 साल पहले का वही ना हो जाएगा, 5 साल पहले तो -5 कर देंगे, तब एज क्या होगा 7 टाइम्स जाता है। इसमें क्या करते हैं हम 7 से गुना कर देते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे x - 5 = 7y और -7 × 5 = 35, तो x - 7y = -35 + 5, तो x - 7y = 35 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा -30, इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं x = 10 और +3y, माइनस उधर गया प्लस में लिखा गया। अब आ जाइए, अब इसको बना रहे हैं, इधर साइड कर दिया, देख लीजिएगा इसको फिर, ठीक है। अब आ जाइए क्या करेंगे इसको, यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर x का वैल्यू निकल गया ये। अब यही वैल्यू क्या डालेंगे, इक्वेशन 1 डालेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में डालते हैं। तो डालिए यहाँ पे वैल्यू, तो क्या लिखा जाएगा 10 + 3y - 7y = -30, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 4 3 7 -4y = -30 और -10, प्लस उधर गया माइनस में, तो -4y = -40, तो y = क्या निकल गया 10, 4 से काट देंगे 10 बार कट जाएगा, 4 10 हो गया। इसका मतलब उसके बेटा का एज कितना निकल गया, मेरा 10 निकल गया। अब इस y का वैल्यू इक्वेशन यहाँ पर क्या डालते हैं, इसको 3 कर दीजिए, इक्वेशन 3 में डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x = 10 प्लस, यहाँ लिख दीजिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 10 और 3 × y का वैल्यू कितना है 10, तो 10 अब प्लस यहाँ पर 30 = क्या हो गया 40। तो जेकॉब का एज कितना हो जाएगा, जेकॉब का एज हो जाएगा मेरा 40 ईयर्स और सन का क्या हो जाएगा, सन का मेरा हो जाएगा 10 ईयर्स, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया बात। इसमें जितना सारा क्वेश्चन था सारा हम बता दिए। तो आज के लिए इतना ही, और अब नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन बता देंगे।